दुलारचंद यादव मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाया। कल रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। देर रात घर से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पटना लाए गए अनंत सिंह आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। तो गिरफ्तारी को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने टीवी9 से खास बातचीत की है। देखिए टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स ने जब उनसे बातचीत की तो कार्रवाई को लेकर उन्होंने क्या कहा। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। कहां से गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की? बेहना गांव है जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी है इसमें। एक अनंत सिंह है, बाकी 2 लोग? 2 उनके साथ में थे जो घटनास्थल भी उस दिन मौजूद थे और इनके सहयोगी भी रहे, करीबी भी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या दूसरी तरफ से भी किसी की कोई गिरफ्तारी की गई है? जिसमें मैंने बताया कि अन्य जो मामले हुए थे उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई जो दोनों पक्ष से हैं और जितनी भी असामाजिक तथ्य उन सब पे गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, अगर आप उसे डिटेल में बता पाएं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो जो हार्ट ब्लड सब्सटेंस के साथ जो उनको चोट लगा है उससे उनको हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है उससे मृत्यु हुई है। किस बंदूक से उनके ऊपर अटैक किया गया था? कौन सा आर्म्स था? जो गोली, अगर गोली का जो खोखा है वो अगर बरामद हुआ हो इस बारे में? नहीं, इसमें अभी कोई गोली का खोखा बरामद नहीं हुआ है और इस पर अनुसंधान चल रहा है। अभी आगे जब इंट्रोगेशन होगा उन लोगों का बाकी चीज़ें सामने आएंगी। तो आपने पुलिस को सुना, क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले पर। जो एक्शन देखने को मिला है आपको बताते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलारचंद की हत्या कर दी गई। 1-2 नवंबर की आधी रात मोकामा से गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह समेत 5 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा अनंत समेत कुल 83 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन अब आगे क्या? मैजिस्ट्रेट के सामने अनंत सिंह की पेशी होनी है। पूछताछ के लिए रिमांड की मांग पुलिस करेगी जिससे कि जांच कर सके। तो आपको बता दें कि आज पेशी कराई जानी है अनंत सिंह की और पुलिस इस पूरे केस को और मजबूत बना रही है। दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक कड़ी खुलती जा रही। कुल मिलाकर अब तक 83 गिरफ्तारियां हुई हैं। 83 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। क्या रोल बताया जा रहा है, कैसे इस पूरी भूमिका को रचा गया, क्या ये एक साजिश का हिस्सा था? दुलारचंद यादव की हत्या का मामला, गिरफ्तार तो हो गए हैं अनंत सिंह। अब आगे क्या होगा? पेशी में क्या कुछ आगे बात निकलकर सामने आ सकती है? पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। रुपेश और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, पुलिस इस केस को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है, तमाम साक्ष्य जुटा रही है। मौकाए घटना पर भी एफएसएल की टीम पहुंची थी, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब पेशी में आज पुलिस क्या कुछ कह सकती है? देखिए, बिल्कुल पुलिस, पटना पुलिस के एसएसपी और जिलाधिकारी दोनों बैठे थे देर रात में। उन्होंने ये कहा है कहाँ से गिरफ्तारी हुई, किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फिलहाल रिमांड पर लेने की कोशिश नहीं होगी। चुनाव के बाद से रिमांड पर लिया जाएगा क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि चुनाव के बीच में कोई विघ्न बाधा आए। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी, उनके साथ उनके 2 समर्थकों की गिरफ्तारी बेढना गांव से हुई है। अब से कुछ देर बाद यही रंगदारी सेल में अनंत सिंह को रखा गया है और 2 अन्य की जो गिरफ्तारी हुई है रंगदारी सेल में रखा गया है। यहाँ से कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन देर रात एसएसपी ने जो बताया कि फिलहाल रिमांड पर लेने की कोशिश नहीं होगी। पूछताछ तो अभी हो रही है रंगदारी सेल में ही, लेकिन रिमांड पर लेने की कोशिश शायद अभी न हो। और चुनाव तक, क्योंकि 6 तारीख को ही चुनाव में कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है, लिहाजा चुनाव तक रिमांड पर अनंत सिंह को लेने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन इलाके में शांति बनाने की जरूर कोशिश की गई है। अब जो चुनाव प्रचार होगा उस चुनाव प्रचार में सभी उम्मीदवार, जो मोकामा के जितने उम्मीदवार हैं उन सभी उम्मीदवारों के साथ पुलिस बल रहेगा, मजिस्ट्रेट रहेगा और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। क्योंकि आगे अनंत सिंह की गिरफ्तारी, हालांकि अनंत सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने अपना पता बताया, तुरंत ही वो चुनाव प्रचार करके वापस लौटे थे बेढना के जिस जेडीयू कार्यालय जो कारगिल मार्केट है वहाँ पर, वहाँ से उन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जैसे ही वो चुनाव प्रचार के बाद कारगिल अपने
जो कार्यालय है जेडीयू का वहां पहुंचे थे, वहां से पुलिस ने बड़ी संख्या में 8 थानों की पुलिस को वहां लगाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां डिप्लॉय किया गया था। लेकिन सबसे अहम ये है कि जो सरकार की तरफ से या सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से जो कहा जा रहा था कि कोई भी हो, अगर उसने गलती की है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, साक्ष्य मिलते हैं तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि किसके खिलाफ ये साक्ष्य मिले हैं या किसके खिलाफ एफआईआर हुआ है। यानी कि अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और जेडीयू के प्रत्याशी की गिरफ्तारी के बाद से कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी ने भी चुनाव के वक्त में ये उनको कहने का मौका जरूर मिला है इस गिरफ्तारी से कि कार्रवाई होगी। सरकार ना तो किसी को फंसाती है ना तो बचाती है।